नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सन्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका एडुटेरिया की तरफ से जो आपका नया प्लास्टिक सेट निकाला गया है, ये आपका सेट 5 होने वाला है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बिहार दरोगा के लिए जो आपका प्लास्टिक सेट निकाला गया है, तो ये आपका प्लास्टिक सेट 5 होने वाला है। और जहाँ तक कि दोस्तों आप लोग प्लास्टिक सेट 1, 2, 3, 4 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें आपका दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन है और इसमें आपका मैथ भी है। तो यहाँ से आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो अमृत धरोहर की योजना का जो आपका संबंध हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर्द्र भूमि से है। आपका ऑप्शन आपका यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिबिंब होता है? तो किसी देश में जीवन स्तर का जो प्रतिबिंब होता है, ये आपका प्रतिबिंब जो होता है तो ये आपका हो जाता है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियम करने का सुझाव दिया था? तो ये आपका 2002 को जो आपका अधिनियम करने का सुझाव जो दिया था, ये आपका कौन दिया था? तो ये आपका दिया था राघवन समिति ने दिया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में क्या भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? तो आय की जो गणना की जो आपका समस्या है, तो ये आपका हो जाएगा असंगठित क्षेत्र से हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उपागम परो आमत्यार्थ सैन्य से संबंधित है? तो इसका जो आपका संबंध है, इसका संबंध आपका हो जाएगा क्षमता उपागम से हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो चलिए यहाँ से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो ये आपका किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो आपको पारित किया गया था, यह आपका 1917 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और दोस्तों आप लोग को जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट जो है मतलब बताते चलेंगे, आप लोग सुनते चलिएगा। जून 1945 को आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपका जो नेतृत्व जो किया था, ये आपका किया था अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कौन किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और यह आपका कब किया था? ये आपका 14 जून 1945 को किया था। आप यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। 1 मिनट दोस्तों, 1945 में किया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र से सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये जो आपका सर्वाधिक जो आपका प्रचलित है, तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिहार एवं उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित किया था? तो ये जो आपका पहली कोठी जो आपका स्थापित किया था, ये आपका कब किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1611 ईस्वी में किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये आपका 1608 में भारत ने सूरत में प्रथम कोठी सूरत में खोलने का प्रयास किया था। यहाँ से ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन था? तो प्रथम तुर्की मुसलमान जो था, ये आपका कौन था? तो
10 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो 10 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सुबुतगीन हो जाएगा, आपका सुबुतगीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका उसके बाद ये आपका और प्रथम मुसलमान आपका भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मतलब प्रथम मुसलमान आपका कौन था? ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं तुर्की जो है आपका प्रथम मुसलमान जो है ये आपका भारत पर पहला आक्रमण किया था। उसके बाद अगर मुसलमान का बात कर ले तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी होगा, जैसे कि आपका मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। तो 21 नंबर का देखिए, DPA समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो DPA समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो यह जो आपका 1 मिनट दोस्त, यहाँ से आपका होगा 11 नंबर का। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आपका किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आपका हरिपुर अधिवेशन में किया गया था। कब किया गया था? ये आपका हरिपुर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो यह जो आपको स्थान दिया था यह आपका देवराय जो द्वितीय हैं ये आपका स्थान दिया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में जो आपका गंगा नदी का जो आपका उल्लेख किया गया है ये आपका केवल एक बार उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न विद्रोह का कालक्रम में कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो इसका आपका सही व्यवस्थित देखेंगे तो यहाँ से आप लोग देखिए, ऑप्शन ए में दिया है आपका, ऑप्शन ए में है आपका नील विद्रोह, जो कि आपका ये आपका नील विद्रोह, तो ये आपका हुआ था, 1 मिनट दोस्तों, नील विद्रोह, उसके बाद सन्यासी विद्रोह और उसके बाद पावना विद्रोह। उसके बाद है आपका सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह। उसके बाद है आपका सन्यासी विद्रोह, पावना विद्रोह और नील विद्रोह। उसके बाद है नील विद्रोह, पावना विद्रोह और सन्यासी विद्रोह। तो इसमें देखेंगे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 14 का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और आपका पावना विद्रोह। तो ऑप्शन आपका बी होगा दोस्तों। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो सरकार का जो गठन किया था तो इसका राइट आंसर देखेंगे ये आपका हो जाएगा 1915। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो 16 का राइट आंसर देखेंगे ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका है केशव चंद्र सेन, उसके बाद है विश्वनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये आपका दोनों हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, ओदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो ये आपका किसने करवाया था? तो ये जो आपको करवाया था तो ये आपका करवाया था गोपाल ने मतलब करवाया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की मतलब की गई थी?
तो ये आपका किया गया था 1992 में किया गया था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। ये आपका है वारसी में BARC में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग में स्थापित किया गया था। तो ये जो आपको स्थापित जो किया गया था, यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कनाडा के लिए आपका किया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका सुपर कंडक्टर के आविष्कार निम्न में से कौन से हैं। तो इसका जो आपका आविष्कार कौन से मतलब है, तो ये आपका हो जाएगा एच कॉमेरलिंग आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। और उसके बाद यहाँ से देख लेंगे आविष्कार और आपका आविष्कारक यहाँ से। तो ये आपका डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आपका किया था रोडॉल्फ ने किया था। उसके बाद गैस इंजन का जो है आविष्कार किसने किया था, तो आपका डाइमर ने किया था। और ये जो है आपका मशीन गन, तो मशीन गन का जो आपका आविष्कार किया था, ये आपका कौन किया था, ये आपका किया था जेम्स पक्कल ने किया था। ऑप्शन सी में है आपका जेम्स पक्कल ने किया था। उसके बाद आपका देख लेंगे, तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका DPA समाचार एजेंसी का संबंध किससे है। तो ये आपका समाचार किससे है, तो 21 नंबर का देखिए राइट आंसर। तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। 22 नंबर का क्वेश्चन है दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में से किसे संबोधित किया जाता है। तो ये आपका सुरक्षा परिषद हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। क्या हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद। और उसके बाद है आपका यहाँ से देखिए सुरक्षा परिषद है। उसके बाद है आपका यहाँ से देख लेंगे, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से अगर बात कर लेंगे आपका सुरक्षा परिषद, तो इसमें आपका दोस्तों 6 अंग हैं। कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। तो 6 अंग में जो आपका हो जाएगा, ये आपका देखिए सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय और ये आपका प्रशासन परिषद। उसके बाद आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और उसके बाद आपका हो जाएगा आर्थिक सामाजिक। और उसके बाद आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद। तो आपका है ही, तो यहाँ से आपका 6 हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी अफ्रीका देश संयुक्त राष्ट्र परिषद को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो यह जो आपको शामिल हुआ है, ये आपका कौन हुआ है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो ये आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है। तो 23 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सोमालिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में वैफ संशोधन विधायक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधायक किस वर्ष में वैफ अधिनियम में संशोधन करता है। तो यह जो आपको संशोधन करता है, यह आपको 1994 का आपका संशोधन करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई थी। तो ये आपका किया गया था मैक्सिको में किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो इसमें आपका कौन शामिल नहीं है, तो इसमें जो आपका शामिल नहीं है, ये आपका प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत, उसके बाद है आपका
शुभांशु, उसके बाद है आपका कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, इसमें आपका कोई नहीं है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चुनावी बॉन्ड योजना किस बजट में पेश किया गया था। ये जो आपका बजट में जो पेश किया गया था, ये आपका कौन सा बजट था। तो ये बजट आपका था 2017 से 18 के बजट में आपका पेश किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराईदेव महोदयम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो यह जो आपको निर्णय जो लिया गया है, तो ये आपका असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है। तो चलिए उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था आपका, ये आपका ठाणे बोरीली वाली द्विन टनल आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है। तो भारत का महंगा शहर आपका कौन सा है। तो ये देखेंगे आपका, तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे आपका 31 नंबर का क्वेश्चन। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता कौन हैं। तो वर्तमान में आपका राज्यसभा के जो सदन का जो नेता है, ये आपका हो जाएगा JP नड्डा। ये आपका भारतीय जनता पार्टी का है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा 31 नंबर का। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो ये आपका निर्वाचित जो हुए हैं, ये आपका हुए हैं मसूद पेजीकिसियान आपका। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 24 के अनुसार भारत की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये आपका 8.2% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका विक्रम मिश्री को किया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो आपका किया जाएगा, ये आपका 2 आदमी को किया जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्वर्ड द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। तो ये जो आपको सम्मानित जो किया गया, ये आपका रूस किया था। कौन किया था। तो रूस ने किया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिम्पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो ये आपका किस देश में किया जा रहा है। तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रिकेट टीम के रूप में कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका गौतम गंभीर को किया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता था। तो पहला पदक आपका किसने जीता था। तो ये आपका मन्नू भाकर ने जीता था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
माउंट किलिजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो पर्वतारोही आपका कौन बने हैं? तो 40 का देखेंगे राइट आंसर, ये आपका तेगबीर सिंह जो हैं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगी? तो ये जो आपका भारत के किस राज्य में होगी, ये आपका बिहार जो पड़ता है भारत राज्य में, ये आपका बिहार राज्य में होगा। ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का जो आपका अध्यक्ष जो आपका नियुक्त जो किया गया है, ये आपका सतीश कुमार को किया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, सतीश कुमार को। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन आपको हो सकता है तो पूछा जा सकता है। चलिए आगे आपका 43 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से। तो 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ से, किस कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है? ये आपका दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए आप लोग हिंदी का क्वेश्चन। तो ये जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 का, ये आपका हो जाएगा बीड़ा उठाना। क्या हो जाएगा आपका? बीड़ा उठाना। ऑप्शन आपका ये यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? तो संसारिक का शुद्ध रूप आपका हो जाएगा, ये आपका संसारिक हो जाएगा। यहाँ से ये गलत है आपका संसारिक, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये आपका शुद्ध रूप संसारिक ऑप्शन में आपका ए दिया है। चलिए आगे आपका 45 का क्वेश्चन है, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निरोग का संधि विच्छेद देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा निहजोड़ रोग हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है? तो वर्णों का आपका सार्थक समूह क्या कहलाता है? ये आपका शब्द कहलाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए आपका, डिस्टेंस सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एल्टीटेंट विच द सब्स्टिट्यूटेड ऑफ द गिवन सेंटेंस। उसके बाद है आपका हॉनेस्ट एंड अप्राइटेंस ऑफ चैप्टर्स। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मतलब ये आपका हो जाएगा इंटरटेंगेटिंग हो जाएगा आपका इंटरेडिंगेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग इसको देखिएगा। चलिए आगे आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है, द मुंडर ऑफ ऑन मदर्स। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा मैटेरियल सेट्स। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ गिवन सेंटेंस इन पासिव एक्टिव वॉइस। सेम बॉयज वेयर हेल्पिंग द बोल्ड्रेड मैन। तो यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे 49 का, ये आपका हो जाएगा द वाउंडेड मैन वेयर विंग हेल्पेंड बाय सेम बॉय। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऋषि का स्त्रीलिंग रूप आपका देखिए ये आपका हो जाएगा ऋषि का हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 नंबर का। तो 91 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप में सीमेंट निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये आपका ब्रिटेन में किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का,
पश्चिमी घाट के निम्न दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। तो ये आपका है थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और आपका स्नेह घाट। तो इसमें देखेंगे तो आपका पहला हो जाएगा स्नेह घाट, स्नेह कोटा होगा आपका पहला। यहाँ से आप लोग देखते जाइए और आप लोग मिलाते चलिए, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आपका स्नेह कोटा हो जाएगा, तो ये आपका पहला होगा। उसके बाद दूसरा में आपका हो जाएगा पाल घाट और तीसरा में आपका हो जाएगा भोर घाट और चौथा में आपका हो जाएगा थाल घाट। तो यहाँ से देखिए आप लोग, ये आप लोग 1 3 यहाँ से देखिए आप लोग, पहला में होगा आपका सेन घाट। तो पहला में यहाँ से आपका है 1 और दूसरा में आपका हो जाएगा पाल घाट। तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। 2 को सी का देखिए, दूसरा में पाल घाट होगा और उसके बाद तीसरा में आपका भोर घाट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। उसके बाद आप लोग ऑप्शन ए को देखिए, ये आपका ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी होगा दोस्तों। 4 2 3 1 ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और सेन कोटा का ऊंचाई अगर पूछ दिया जाए तो इसमें आपका 280 मीटर है। ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा, कितना है आपका, तो ये आपका 280 मीटर है ऊंचाई। और उसके आपका पाल घाट का ऊंचाई पूछते तो पाल घाट का ऊंचाई आपका 305 है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद भोर घाट का पूछ दें तो भोर घाट का आपका 630 मीटर है। ये भी आप याद रखिएगा। और उसके बाद आपका पूछ दें थाल घाट का, तो थाल घाट का आपका 580 है। कितना है, 580 मीटर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा और यहाँ से आप लोग इसको ये याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का। आगे देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन। तो 52 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विश्व में कितने ऐसे भूर अवशिष्ट देश हैं जो दोहरे भूर अवशिष्ट हैं। तो इसका 53 नंबर का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो 53 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ से देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। ये आपका ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका 54 नंबर का क्वेश्चन है। तो 54 नंबर का क्वेश्चन आपका देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका USA में स्थित है। तो ये झील जो आपका हो जाएगा, ये आपका कौन झील है, तो ये झील आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिशिगन झील हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर का, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है। तो ये आपका कहलाता है, ये आपका ट्रेफोफाइट कहलाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 56 नंबर का क्वेश्चन है। 56 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो इसका प्रभाव आपका होता है, ये आपका विषुवत रेखा पर होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ये आपका किलायु हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी ध्रुव पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है। तो ये आपका बृहस्पति को लगता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। तो ये जो आपका किया गया था, तो ये आपका 1974 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का, सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जो आपका प्रदान किया जाता है, ये
UNEP के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं। तो यह प्रकरण जो आते हैं तो ये आपका 3 प्रकार के आते हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा, इसका आकार त्रिकोणीय है, और नंबर 2 में है नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। नंबर 3 में है इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआई पत्थर का प्रयोग किया गया है। नंबर 4 में है नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल एवं जल एवं नभ को समर्पित हैं। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का, इसमें आपका 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 63 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है। तो यहाँ से देखिए आपका, ये आपका राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, क्या है आपका राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश एवं तथा आसाम। उसके बाद है झारखंड तथा आसाम। उसके बाद है आसाम तथा पंजाब। उसके बाद है पंजाब तथा राजस्थान। तो इसमें देखेंगे राइट आंसर इसका। तो 63 नंबर का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका केवल 1 और ये आपका 3 है। कितना है, तो 3 है। और इसका देखेंगे आपका, ये आपका बिहार में कितना है, तो बिहार में आपका 40 है, बिहार में 40 है। उत्तर प्रदेश में आपका 80 है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में आपका 48 है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में आपका 42 है। उसके बाद आपका पंजाब में आपका 13 है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो आपका सत्य नहीं है, तो यहाँ से देखेंगे आपका भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। और आगे की बात कर ले 65 नंबर का। तो 65 नंबर का बात कर ले, तो 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 65 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किया गया है। तो ये जो आपको किया गया है, ये आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 66 नंबर का क्वेश्चन है। तो 66 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन कहाँ हुआ था। तो पहली बार कहाँ हुआ था, ये आपका बंगाल में हुआ था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश संविधान से लिया गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं। ये आपका कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो ये आपका 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे आपका 69 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
तो कौन सा अनुच्छेद होगा इसमें आपका? तो अनुच्छेद आपका 26 के तहत किया गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो ये आपका किसकी नियुक्ति करता है? तो यहाँ से दिया है आपका ऑप्शन ए में है भारत का महान्वादी, आपका सही है। ऑप्शन बी में है आपका नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, ये भी सही है। उसके बाद है एक राज्य का राज्यपाल, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का, 1 पिकोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है? तो इसका देखेंगे राइट आंसर, ये आपका होता है 10⁻⁻12 ग्राम आपका होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 72 नंबर का, देखिए क्वेश्चन 72 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस विलयन की लवणता का तापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये आपका सेलिनोमीटर कहलाता है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? तो ये आपका शीतकाल में चल सकती है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं, मतलब बनते हैं? तो ये जो आपका बनता है ये आपका उत्तल लेंस से आपका बनता है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता को क्यों दी जाती है? तो यहाँ से देखेंगे तो अल्कोहल का द्रव्यांक ये आपका निम्नतर होता है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर का, निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? तो ये आपका माइक्रोवेव का होता है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये आपका कैडमियम जो है ये आपका नहीं आता है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। 78 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आपका सिल्वर आयोडाइड के लिए किया जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 78 का डी होगा। 79 का है, लैंग के तेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका यूजेनॉल हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में जो आपका होता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन होता है, ये आपका दोनों होता है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इसमें आपका कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखेंगे आपका कथन कौन सा सत्य है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका डेफनॉल तथा डेक्रॉन बहुलक है, तो हाँ है, ये सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोपिन है, तो ये आपका दोस्तों गलत है, ये आपका गलत है। आपका है नियोपिन संश्लेषित रबर है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ से देखिए आपका 1, 3 जो है कौन सा ऑप्शन में है, 1, 2 है, ये आपका गलत है, 1, 3 ये आपका सही है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका 81 नंबर का क्वेश्चन, 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 82 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा औसत है? तो इसमें देखेंगे आपका कौन सा औसत है, तो ये आपका यह एक ऑक्सीकारक है आपका, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट है, ये जो आपका है आंसर आपका गलत है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस
किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका निकेल में किया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कैल्शियम का जो आपका अयस्क है ये आपका हो जाएगा कैल्साइड, उसके बाद है फोस्फोराइट, उसके बाद है आपका फ्लूओरास्पर। इनमें आपका सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का, अम्ल कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितने बराबर होते हैं? मतलब किसके बराबर होते हैं? तो ये बराबर आपका हो जाता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 85 का बी होगा। और 86 का देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका सोडियम बेंजोआइड में आपका किया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक आपका क्या है? तो अपमार्जक जो आपका है ये आपका शोधन अभिकर्ता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो यहाँ से आपका जो सुम्मिलित नहीं है उपभोक्ता परोपजीवी, ये आपका सही है। उत्पादक स्वपोषी स्वजीवी, तो ये आपका सही है। उसके बाद है गौण उपभोक्ता तृणभक्षी, ये आपका दोस्तों सही है। ये आपका गलत है दोस्तों, ये आपका गलत है। और आपका विबंधक मृतोपजीवी, तो ये भी आपका सही है। ये आपका दोस्तों ऑप्शन यहाँ से गलत है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये आपका किसके द्वारा होता है? ये आपका होता है विषाणु द्वारा आपका होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है? तो आपका पादप उत्पाद आपका कौन सा है? ये आपका कपूर है, उसके बाद आपका कासिन, ये आपका चिकोरी, उसके बाद है आपका वनीला, इनमें आपका सभी। तो यहाँ से आपका दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका सभी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये आपका तीनों है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से 90 का डी हो जाएगा। चलिए 91 का देखिए। तो 91 का जो आपका है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो इसका भाग आपका क्या होता है? तो इसका भाग देखेंगे, ये आपका होता है परागकोश। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। चलिए आगे आपका यहाँ से 91 नंबर, आपका 92 नंबर का क्वेश्चन है। तो 92 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो 92 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकसित के लिए अयस्क नहीं है? चलिए इसका आंसर बताइए तो आप लोग। तो 92 नंबर का देखेंगे, ये आपका सोडियम जो है ये आपका नहीं है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अग्नाशय को पाचक रस में के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? कि आपका कौन सा हार्मोन है? तो ये जो आपका हार्मोन है ये आपका सिक्रीटन है, सिक्रीटन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होते हैं वह सामान्यतः उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, बदल जाता है, उतना ही बना रहता है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए तो 94 का।
तो 94 को जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 95 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो इसका निर्माण जो आपका होता है ये आपका प्रोटीन से होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। और उसके बाद दोस्तों ये आपका 5 क्वेश्चन जो हैं ये आपका मैथ का क्वेश्चन है 5। तो अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसका PDF आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।